Hello, TY BCom सेमेस्टर 6 MHRM दैट इज HRM अभी हम लोग करने वाले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आई होप कि फर्स्ट वीडियो सबके दिमाग में आ गया है अच्छे से। लेट अस प्रोसीड विद द फर्स्ट टॉपिक। ओके, द बुक आई एम रेफरिंग इज ललन प्रकाशन। ओके, तो आप लोग भी उसी में से कर सकते हो। आइडोल वाले आइडोल से कर सकते हैं, उसमें मैंने ही कुछ टॉपिक कंट्रीब्यूट किए हुए हैं। ओके, सो HRM मार्केटिंग देन योर एक्सपोर्ट मैनेजमेंट और MMS में आइडोल वालों की कुछ बुक में मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो आप लोग उसको भी रेफर कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेफरिंग इज अ सेकेंडरी मटेरियल। फर्स्ट थिंग इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट्स, राइट? सो टुडेस कांसेप्ट्स आर व्हाट? फर्स्ट थिंग दे आर टेलिंग अस स्ट्रेटेजिक HRM। अब स्ट्रेटेजिक बोले तो स्ट्रेटेजिक लोअर लेवल या हायर लेवल या एकदम हायर लेवल? ऑब्वियसली एकदम हायर लेवल। स्ट्रेटेजी अपन बोलते हैं स्ट्रेटेजी, मैंने स्ट्रेटेजी प्लान किया है, यानी कि खुद टूटने के लिए, सामने वाले को तोड़ने के लिए। सामने वाले को तोड़ने के लिए, ऑब्वियसली, राइट? युद्ध में होती है, वॉर्स में, वॉर्स हैव स्ट्रेटेजीज, राइट? सो इट इन्वॉल्व्स इंप्रूविंग मैन पावर पॉलिसीज, इंप्रूविंग मैन पावर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिलेक्शन। पहले तो क्या था, मेरे साले को, साले के दोस्त को, दोस्त के साले को, इसको उसको ले लो नौकरी पे। अभी भी वो चलता है, आई डोंट डिनाई, बट सी दिस वाज द ट्रेडिशनल अप्रोच। बट नाउ इफ यू वांट अ जॉब, इज इट द केस कि चेहरा देख के जॉब मिल जाएगा? नो, right? You need to satisfy some conditions, you need to satisfy some exams, you need to clear some exams, you need to satisfy some responsibilities के नहीं बाबा ये तो करना ही पड़ेगा, करेक्ट? ट्रेनिंग, यू गेट ट्रेनिंग, उसके बाद ही आप जॉब कर सकते हो। प्लेसमेंट, नौकरी प्रॉपर चैनल के थ्रू आप मिलते हो। कंपनसेशन, जो भी आप काम करने वाले हो, यू आर गेटिंग कंपनसेशन फॉर दैट। परफॉर्मेंस अप्रेजल, राइट? मैंने अच्छा काम किया तो मेरा डिमोशन हो जाएगा, और बुरा काम किया तो प्रमोशन हो जाएगा। एक्चुअल लाइफ में होता होगा, आई डोंट नो, बट प्रैक्टिकली, आइडियली स्पीकिंग, बुरा काम डिमोशन, अच्छा काम प्रमोशन। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल शुड बी देयर। सेकेंडली, मोटिवेशन required or not? Yes, very much required, right? If there is no motivation, कोई भी सोल्जर जो है हार जाएगा, कोई भी बिजनेस हार जाएगा, राइट? सो अ मैनेजर नीड्स टू बी अ मोटिवेटर along with the team leader। आपको साथ में तो लाना ही है, लेकिन आपके नीचे जो लोग भी काम कर रहे हैं उनको भी ऊपर ला, उनको भी मोटिवेट करो काम करने के लिए। बाहुबली, मेरे साथ चलेगा कौन, राइट? सी पूरी सेना हार रही थी, बट बाहुबली ने मोटिवेट किया कि नहीं चलो, राइट? हारने से अच्छा है कि हम मर जाए, लेकिन हम लड़े, लड़के मरे, भाग के, है ना? सो मोटिवेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड एंड करियर डेवलपमेंट। मैं एज अ प्यून काम पे लगा और एज अ प्यून काम से रिटायर ही हो रहा हूँ, गुड और बैड? very bad in fact. I should try to develop, I should strive that my post will be increased as per the experience, and for that I need to develop from the qualification also, correct? Secondly, human resource planning। human resource planning, plan करना मतलब डिसाइड करना, डिसाइडिंग द फ्यूचर वेल इन एडवांस। why? To create problem or to avoid problem? Obviously to avoid problem। and here we are planning for what? Human resource। मुझे कितने इंसान लगेंगे या कितने इंसान है, कंपेयर करना चाहिए। यस, राइट? जैसे मैंने उस दिन भी एग्जांपल दिया था कि मुझे 3 लोगों की कार जरूरत है, मैंने 10 रखे। सही किया गलत किया? गलत किया, 7 लोग एक्स्ट्रा है। मुझे 10 की जरूरत है, मैंने 3 ही रखे, तो भी गलत किया, 7 लोग कम कर, right? So that particular thing is known as human resource planning। how much human resource or how much personal I need to work on a particular job and how many I'm having, clear? It may be excess, it may be less, but then I need to watch it, I need to plan it, I need to analyze it, I need to control it, right? So human resource planning में सबसे पहला review organizational goal। अगर हमारा गोल इतना ही है कि भाई ना हमें अपनी ही लोकेलिटी में काम करना है और डेवलप होना है, तो बस उतने में काफ़ी है, राइट? मैंने जो पॉइंट्स लिए हैं वो मैंने ओवरऑल ले लिए यहाँ से, बट थोड़ा बहुत उसमें अंदर है तो हम लोग उसको टेक्स्ट बुक से ही ऐड कर देंगे, राइट? सो रिव्यू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। If I want to work in different countries, obviously I need to recruit people। जितने हैं उतने में काम चलने वाला है क्या? नहीं, ज़्यादा लगेंगे, सोचना
हाँ मैं उतने में ही करना चाहता हूँ तो सफिशिएंट है, जो काम चल रहा है चलने दो भाई, राम भरोसे युद्ध होटल चलते रहेगा। HR रिक्वायरमेंट फोरकास्ट, हाउ मेनी पीपल आई नीड, आई शुड नो इट वेल इन एडवांस। अचानक मेरा बिजनेस अगर बन के पूरी पूरी कंपनी बन के तैयार है, पूरा ऑफिस बन के तैयार है, सेटअप आ गया, उसके बाद अगर मैं रिक्रूट करने के लिए जा रहा हूँ, आई हैव वेस्टेड माय टाइम, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, फर्नीचर आ रहा है, कंप्यूटर्स आ रहे हैं, अकॉर्डिंगली अ मंथ बिफोर और 3 मंथ बिफोर आई शुड स्टार्ट रिक्रूटिंग पीपल कि भाई जैसे ही कंप्यूटर्स आए, ऑफिस तैयार हो गया, आप लोग ज्वाइन करो, आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी और आप 1 महीने में हमारे पास काम पे लग जाओगे। सो दैट फोरकास्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन HR सप्लाई, ठीक है मुझे इतने चाहिए, कहाँ से मिलेंगे, नेसेसरी। Why we are saying that many of the North Indians are coming to South? Because they are having natural problem. पर अगर आप नॉर्थ ईस्ट साइड पकड़ोगे, एकदम ये पहाड़ वाला एरिया, तो पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाती। अगर आप यूपी बिहार के कुछ हिस्से पकड़ते तो मेजॉरिटी टाइम्स वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वहाँ पे ज़्यादा बन नहीं पाती। इफ़ यू गो टू राजस्थान, ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर एंड प्लेन लैंड्स, वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं बन सकती। तो they are having population but they are not having resources. On the other hand, here we are having lack of population but we are having resources, बराबर साउथ इंडिया में, तो लोग बहुत सारे वहाँ पे आते हैं काम करने के लिए। तो वहाँ पे चाहूँ तो भी मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई है क्या, नहीं है, राइट। सो आई शुड एनालाइज कि मुझे ये जॉब करने के लिए लोग कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि हमेशा बाहर से ही मिले। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लोग पढ़े हुए जिन्होंने अपॉइंट हुए तो जस्ट ग्रेजुएट थे, बाद में उन्होंने MBA भी किया, बाद में उन्होंने कुछ और कोर्सेज भी किए, बाद में उन्होंने कुछ कंप्यूटर कोर्सेज किए हैं, और मेरे ऑफिस में अगर ज़रूरत है, मुझे मैनेजर्स की ज़रूरत है, इंटरनल रिक्रूटमेंट कर लो, है ना, मिल रहे हैं ना मुझे उस पोस्ट के लिए, अंदर से ही लोग मिल रहे हैं, तो इट कैन बी फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज, राइट। देन कम्स कंपेयर, क्या है वो, कंपैरिजन जरूरी, यस। How much required, how much I have, right? Yeah, how much is required and how much I have, yeah, how much I have, excess है या deficit है, वो देखना जरूरी। Then no difference, चलो मैंने कंपेयर कर लिया, कोई डिफरेंस, जितने चाहिए उतने ही हैं, तो क्या एक्शन करने की जरूरत है कुछ? Do you need to take any action? Do you need to appoint someone? Do you need to remove someone? जरूरत ही नहीं है ना, राइट। व्हेन आई एम हैविंग नो डिफरेंस, जितने लोगों की जरूरत है उतने ही लोग मेरे पास काम कर रहे हैं, सो इन दैट केस नो एक्शन इज रिक्वायर्ड इफ देयर इज नो डिफरेंस। बट इफ देयर इज अ डिफरेंस तो एक्शन जरूरी है, या तो मैं नए लोगों को अपॉइंट करूं या तो मैं एक्सेस लोगों को निकाल दूं। सी आफ्टर कोविड बहुत लोगों ने सफर किया एंड बहुत लोगों ने अपने स्टाफ को निकाल भी दिया। अगेन अ ग्रेट मिस्टर रतन टाटा, उन्होंने दूसरे बिजनेसमैन को भी सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सोशल मीडिया से कहा था कि दिस इज नॉट द वे। जिन एम्प्लॉयज ने आपको अपनी जिंदगी के कुछ साल दिए हैं, आप उनको निकाल नहीं सकते कॉस्ट कटिंग के नाम पे, राइट। सो वो चीज गलत थी, नो डाउट, बट सी दिस इज हैपनिंग, एक्चुअली इट हैपेंस कि अगर एक्सेस स्टाफ है तो उसको हम निकाल देंगे क्योंकि हमारे पास उतना टर्नओवर नहीं है, उतना प्रॉफिट नहीं है। मैं किसी बिजनेसमैन को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने निकाला था, बट हाँ रतन टाटा की बात भी सही है कि जिन्होंने आपको इतने इंपॉर्टेंट साल दिए हैं उनको कुछ नया अपॉर्चुनिटी दो, कुछ नए रूल्स आप बिजनेस में डेवलप करो सो दैट वो स्टाफ भी रिटेन रहे एंड योर बिजनेस विल आल्सो डेवलप विद द न्यू अपॉर्चुनिटीज और न्यू पॉलिसीज दैट यू आर मेकिंग और न्यू प्रोडक्ट यू आर लॉन्चिंग, राइट। So be working, be striving hard to develop and retain the staff at least that you have. उनको निकालने की नौबत नहीं आनी चाहिए, हमारे पास नया स्टाफ आना चाहिए, इनटेक बढ़ना चाहिए, बट एक्सेस नहीं होना चाहिए स्टाफ का कभी, राइट। देन मोटिवेटिंग द मैन पावर, अगेन अपना बाहुबली आ गया, यस। एंड देन मोटिवेटिंग HR, मॉनिटरिंग HR रिक्वायरमेंट। Once I have appointed, once I have fulfilled the requirement of the staff, what is my duty as a manager? I have to keep a minute watch कि जिनको अपॉइंट किया है वो सब लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो इज इट द केस कि हमारा काम कम हो रहा है उनकी कैपेसिटी के हिसाब से,
इज इट द केस कि वो लोग और काम करना चाह रहे हैं लेकिन हमारे पास काम नहीं है? इज इट द केस कि वो लोग आके सिर्फ बैठे ही रहते हैं? Right? So there are different things which matters on the working of the business, and a HR manager, that is human resource manager, needs to be a minute observer, a good supervisor that is monitoring the cases, right? He should always monitor the HR requirement कि कहीं पे भी अगर मुझे कम पड़ रहा है, कहीं पे भी मुझे अगर एक्सेस हो रहा है, मैं उसके लिए एक्शन लेने के लिए एवर रेडी होना चाहिए। आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियर है, राइट? एक छोटी सी एडवाइस कि जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा वीडियो एक साथ मत देखो, बस ये कंसेप्ट हो गया, पॉज, वीडियो को रोक दो, इधर तक का पढ़ लो एंड देन वापस आगे का वीडियो देखो, चीजें फटाफट याद रहेगी। हमारी आदत है जितना ज्यादा हम सुनते हैं उतना जल्दी हम भूल जाते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा सुनेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा सुनेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। यस, सिंपल। आगे जॉब एनालिसिस। एनालिसिस मींस एनालिसिस बोले तो समझना, अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग इन डीप, पूरा घुस के पोस्टमार्टम करके कोई चीज को समझ लेना इज नथिंग बट एनालिसिस। तो अब यहाँ पे किसका एनालिसिस कर रहे हो? जॉब का। अगर मैं टीचर बनना चाहता हूँ, बट अगर अगर पहले की बात, अगर मैं टीचर बनना चाहता हूँ और मैं बोलूँ नहीं नहीं मैं तो सिर्फ सिखाऊंगा, लोगों को लगता है ना टीचर्स को पगार बहुत है ना, मेजोरिटी तो प्राइवेट पे ही काम कर रहे हैं, पब्लिक पे काम कर रहे हैं बहुत कम है गवर्नमेंट सेक्टर में। बट अगर वो लोग टीचर्स बनते हैं तो वो लोग बोलेंगे मैं तो सिर्फ सिखाऊंगा, चला जाऊंगा। इज इट करेक्ट? सी, a teachers need to teach, a teacher need to supervise, a teacher need to set the papers, a teacher need to attend the programs, a teacher need to entertain the parents, a teacher need to prepare for his or her subject which he or she is going to teach tomorrow। कल मुझे क्या सिखाना है उसका मुझे आज प्रिपरेशन करना है, एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स, वो बच्चा 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल बाद मिले अपने बच्चे को लेकर आता है तो आई हैव टू रिकॉग्नाइज हिम, अरे तुम मेरा स्टूडेंट है ना, ये मेरे डॉक्टर थे, ये मेरे इंजीनियर थे, ये मेरे ये थे, बट टीचिंग इज द ओनली प्रोफेशन, ये मेरे सर है या ये मेरी टीचर है, राइट? सो वी हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अस। सो फॉर दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड, एनी कंपनी में एचआर को या कोई भी इंसान अगर कोई जॉब एक प्रोफेशन को चुनना चाहता है तो ही और शी शुड नो फर्स्ट थिंग व्हाट जॉब डिस्क्रिप्शन, दैट इज जॉब टाइटल, मुझे क्या काम करना है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट, दैट आई हैव टू फुलफिल। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया टीचर्स का, जस्ट वर्किंग कंडीशंस। अब वो टीचर ये नहीं बोल सकता नहीं मैं नहीं खड़े रह के सिखाऊंगा, टीचर्स हैव टू स्टैंड। ये टीचर ये नहीं बोल सकता नहीं इतने सारे बच्चे मैं कैसे चिल्ला के बात करूं, मेरा गला खराब हो जाएगा। यू शुड बी ऑडिबल टू द ऑडियंस और द स्टूडेंट्स, राइट? टीचर अगर ये बोल सकता है नहीं नहीं मैं तो पॉश घर से आता हूं, मेरे को तो एसी क्लास होनी चाहिए, चलेगा क्या? ना, यू नीड टू एडजस्ट, whatever your family background is, but you need to adjust as per the working conditions provided by the organization। yes, आपकी संस्था आप जहां पे भी काम कर रहे हो, कोई भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, उधर के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट होना पड़ेगा। सो वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग आवर्स, अरे टीचर का जॉब करो बेस्ट है, सारा 5 घंटे का 6 घंटे का ड्यूटी और बाद में घर आ जाने का, लेकिन टीचर का जॉब मैंने अपने को बताया इट्स नॉट दैट इजी। यस, सैलरी एंड इंसेंटिव्स, ये तो हम लोग को मिलता ही नहीं है कभी, ये मिलता है, राइट? ये बहुत कम होता है। बट ऑन द अदर हैंड प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड्स यू पर्क्स, प्रोवाइड्स यू इंसेंटिव्स, प्रोवाइड्स यू मच मोर मेनी थिंग्स ऑन द कॉन्ट्ररी, यू हैव टू वर्क फॉर इट। काम करोगे तो ये सब मिलेगा, है ना, नाइट अलाउंसेस मिलते हैं, ये बोनस मिलता है, वो बोनस मिलता है, वगैरह 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 सब कुछ। सो जॉब टाइटल, यहाँ पे मैं टेक्स्ट बुक में आना चाहूँगा, टेक्स्ट बुक में और उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हुई है। ओके, सो आई सेड जॉब आइडेंटिफिकेशन, जॉब क्या करना है, जॉब समरी, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलेशनशिप विद अदर जॉब्स। यस, वन पर्सन शुड अंडरस्टैंड कि भाई मैं अगर प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, तेल देने गया, मैं सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देगा, नो, यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद द स्टोर मैनेजर, you have to coordinate with the finance manager, you have to coordinate with the sales manager,
मैं सिर्फ बनाऊंगा 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 नहीं, वहां से पैसा आएगा तो बनाएगा, है ना, वहां से रॉ मटेरियल आएगा तो बनाएगा, वो बेचेगा तो बनाएगा। यू नीड टू कोऑर्डिनेट विद डिफरेंट जॉब्स। देन मशीन्स एंड टूल्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड, obviously yes. Supervision, you need to do it, yes. Social environment, you need to understand. टिपिकल एक ऐसा एरिया है जहाँ पे नॉनवेज खाने वाले लोग ही है, बहुत पसंद करते हैं लोग नॉनवेज नॉनवेज और नॉनवेज ही, और वहाँ पे आप जैन पाव भाजी सेंटर खोलोगे, गुड और बैड, वर्स्ट, चलेगा ही नहीं, है ना। एग्जैक्टली ऑपोजिट टिपिकल वेजिटेरियन एरिया है जहाँ पे मेजॉरिटी लोग वेज ही खा रहे हैं, एंड यू आर ओपनिंग अ कबाब सेंटर ओवर देयर, गुड और बैड, वेरी बैड, राइट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड सोशल कंडीशन, सोशल इन्वायरमेंट, वर्किंग कंडीशंस में। अब वर्किंग कंडीशंस में यहाँ पे हमने अच्छे से एग्जांपल दिए हुए, हेल्थ हैजार्ड, राइट। तंबाकू की फैक्ट्री, और तंबाकू के फैक्ट्री में इफ यू आर नॉट वर्किंग विद मास, देखो छोटे छोटे बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता है वहाँ पे, कारपेट मेकिंग फैक्ट्री, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता है, व्हाई, वंस द थ्रेड इज निटेड उसको फिट करना पड़ता है, और जितनी उंगलियां छोटी उतनी वो डिजाइन अच्छी बनती है, जितनी उंगलियां छोटी उतनी वो बीड़ी बहुत माइनर, मतलब छोटी घड़ी होती है उसकी। मैं तो पता नहीं, मुझे पता नहीं बीड़ी कैसी होती है उतना, बट देखा हुआ है इसके लिए मुझे पता। लोकेशंस, राइट, फैक्ट्री आपकी कहाँ पे, ऑफिस आपका कहाँ पे, वो आपको अंडरस्टैंड होना जरूरी है, राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। पोस्चर्स, कोई मैनेजर अगर ऐसा है, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर हियर, चलेगा क्या? नहीं, a manager has to be confident. Good morning friends, today we are here to discuss so and so matters, ये वो blah 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 blah, ना एकदम फास्ट, ना एकदम, और उसमें स्ट्रेट खड़ा रहना चाहिए, है ना, जरा सूट बूट टाई वाई ये सब पहन के भी रहना चाहिए। सो पोस्चर्स, रेस्ट पीरियड, यू शुड नो कि कितना आराम जरूरी है। द अदर डे आई सेड कि कुछ कंपनियां सुबह 10 से 10:30 एक टी ब्रेक रखती है, 1 से 2 लंच ब्रेक रखती है, 4 से 4:30 वापस एक टी ब्रेक रखती है। व्हाई दिस ब्रेक्स आर नेसेसरी, अभी भी मैंने कहा इधर रोक दो, इधर तक का पढ़ लो, फिर आगे से देखो, ब्रेक इज ऑलवेज नेसेसरी। वंस योर वर्क बिकम्स मोनोटोनस, पक्का, बोरिंग, रिपीटेटिव, इट्स ऑलवेज हार्मफुल, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप ब्रेक ले लेते हो, फ्रेश हो जाते हो, तुरंत पढ़ने बैठोगे, पढ़ाई अच्छी होगी। प्रैक्टिकल लाइफ में देखो या स्टडी लाइफ में देखो, एवरीथिंग इज सेम, क्लियर। देन इट कम्स व्हाट, स्पीड ऑफ वर्क मैटर्स अ लॉट ऑब्वियसली, एंड देन टाइमिंग्स सच एज सिंगल शिफ्ट, रोटेशनल शिफ्ट, डे नाइट। बट अगर कुछ कंपनियां ऐसी है जो नाइट आपको देती है तो 5 दिन नाइट देती है, छठे और सातवें दिन की छुट्टी होती है, क्योंकि आप छठे दिन सुबह घर पे आते हो, राइट, वापस 8 दिन आपको काम पे जाना। देन यूजेस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, अब इससे आपको पता चल जाएगा, ये लॉजिकल है, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। जॉब स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन मतलब स्पेसिफिक, अगर मुझे टीचर बनना है, वापस उसी जॉब एग्जांपल पे आ जाते हैं ताकि आपको कनेक्ट करना आसान हो जाएगा, है ना। जॉब स्पेसिफिकेशन, अगर मुझे टीचर बनना है तो जस्ट अ ग्रेजुएट सफिशिएंट, नो, स्कूल लेवल ग्रेजुएशन इज सफिशिएंट, बट अलोंग विद ग्रेजुएशन यू नीड बीएड और डीएड। 12वीं के बाद बीएड करते हो तो आप जूनियर सीनियर को सिखा सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड करते हो तो आप स्कूल लेवल पे सिखा सकते हो, मास्टर्स एंड बीएड आप जूनियर कॉलेज लेवल पे सिखा सकते हो, मास्टर्स एंड नेट और सेट आप सीनियर कॉलेज पे सिखा सकते हो। दैट मींस आई नीड टू सैटिस्फाई दोस कंडीशंस, ओनली देन आई विल बिकम अ टीचर, अदरवाइज होम ट्यूटर, घर पे बैठ के ट्यूशन। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द ट्यूटर एंड अ टीचर, सो ये चीज जॉब स्पेसिफिकेशन है। सबसे पहला क्या मैटर करता है, क्वालिफिकेशन, यू नीड टू सेटिस्फाई सम क्वालिफिकेशन, राइट। देन क्वालिटीज, you should have some qualities. A teacher without convincing power, a teacher without voice, a teacher without presence of mind, a teacher without general knowledge, a teacher without upgrading himself, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, राइट। हाँ, उसी तरह कोई भी जॉब में अगर आप छोटे से छोटा हलवाई की दुकान पे चले गए एंड आप बोलो तो मुझे आपका डर लगता है, क्या फायदा। होटल में काम पे चले गए, अच्छा जी वेटर का काम मैं नहीं करेगा, 10वीं पास या 10वीं फेल, वेटर का काम मैं नहीं करेगा, तो क्या करेगा। सो यू शुड हैव सम क्वालिटीज। देन एक्सपीरियंस मैटर्स, the more experienced you are,
the value in the market is more. Clear? Provided you should give the quality also, है ना. क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैटर करता है. सिर्फ क्वांटिटी ईयर ऑफ नंबर ऑफ ईयर सर्विस मैटर नहीं करेगी. आपने क्या क्वालिटी की, आपने अपने आप को कैसे अपग्रेड किया, ये सब चीज़ें भी मैटर करने वाली है. फैमिली बैकग्राउंड, राइट. एक ऐसा बंदा जो एकदम शरीफ है, एकदम सज्जन है, मतलब हमेशा भगवान 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 करने वाला है, और मैं डॉन हूँ, मेरे पास वो काम पे आ गया, मैंने उसको वसूल की भेज दिया, जाए पैसा लेकर आओ उसके पास से, वो बेचारा जाएगा. भाई साहब पैसा दे दो ना प्लीज़, आपको भगवान की सौगंध, देगा क्या कोई पैसा? नहीं. एवरी जॉब requires that particular quality, and for that some family background is also required, right? So family background plays a very important role in job specification. Then aptitude निकालना presence of mind, right? 2 4 6 8, आगे का नंबर क्या आएगा? 10. क्यों? 2 4 6 8, आगे क्या है? 10. ये इवन नंबर्स है. 1 3 5 7, आगे का नंबर क्या आएगा? 9. वेरी गुड. क्यों? ऑड नंबर्स है. अब देखते हैं किसकी अकल चलती है. 1 4 9 16, आगे का नंबर क्या आएगा? 25. क्यों? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 का स्क्वायर 25. वर्ग स्क्वायर मीटर. ओके. इसके ऊपर अलग प्लेलिस्ट बनेगी एप्टीट्यूड पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ताकि तुम लोग जब आगे जाके काम पे लगोगे तो ये सब चीजें मैटर करेगी. सो एप्टीट्यूड इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाउ यू कैन कनेक्ट द थिंग्स, और हाउ यू कैन एनालाइज द थिंग, और हाउ यू कैन शो योर प्रेजेंस ऑफ माइंड टू वर्क आउट ऑन अ पर्टिकुलर टास्क. यस, वीडियो पॉज, वहां से लेकर यहाँ तक का पढ़ लेना. फिर वापस आ जाए. ओके. मैं भी रुक जाऊँ क्या 2 घंटा? वीडियो ऐसे चलने दे. नहीं चलिए. ओके. जॉब डिजाइन. व्हाट इज जॉब डिजाइन? डिजाइन कुछ फिजिकल होता है या मेंटल होता है? फिजिकल होता है. दैट मींस यू शुड हैव अ स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन. इसके बाद ये, इसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये. ओनली देन योर प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड. Right? So job design is nothing but that particular process or that particular way of working that you have in an organization. Okay, यहाँ पे टेक्स्ट बुक क्या बोलती है कि जॉब डिजाइन रेफर्स टू द एप्रोप्रिएट जॉब स्ट्रक्चर. मैंने क्या बोला? प्रोसेस या वे ऑफ वर्किंग. ये लोग क्या बोल रहे हैं? स्ट्रक्चर. इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, फंक्शन एंड रिलेशनशिप. ये किसने दिया हुआ है? कुंट्स ने दिया हुआ है. ओके. फ्रेड लुहान्स बोल रहे हैं job design as the method that management uses to develop the content of a job including all relevant tasks as well as process by which the job structure and device. Okay, तो क्या क्या करना पड़ता है किसी एक जॉब को समझने के लिए, वो सब चीजें. तो इसमें 2 अप्रोचेस है. क्लियर? वन इज द ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी कि पुराना. तो पुराने जमाने में जॉब के लिए, अच्छा इसको इतना डंडा था, इसको इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, तो टोटल टाइम इतना लगा. कहाँ कहाँ आप चेंजेस ला सकते हैं, वो सब चीज. फर्स्ट इज द टाइम स्टडी. तो टाइम स्टडी वाज इन 1880s एंड इट वाज डेवलप्ड बाय टेलर. ओके, F.W. टेलर्स. तो टाइम स्टडी स्पेसिफाइज कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब. एक शर्ट या एक टी शर्ट सीने के लिए ऑन एवरेज 45 मिनट्स अगर लगते हैं, तो एक बंदा 8 घंटे की ड्यूटी में कितनी टी शर्ट या कितने शर्ट सीना चाहिए? ऑब्वियसली मोर देन 8, क्योंकि पौना घंटा लगता है, बराबर. तो 8 घंटे में वो 8 शर्ट तो सिएगा ही मिनिमम, बराबर. हाँ, उसमें टी ब्रेक है, लंच ब्रेक है, वो जो भी है, वो दोनों मिलके 8 घंटे की ड्यूटी में अगर हम लोग देखते हैं तो 15 मिनट्स यानी कि 2 घंटा जाता है. तो 8 घंटे में उसने 8 शर्ट तो सीने ही चाहिए. अगर आप फैक्ट्री चलाते हो टेक्सटाइल की या रेडीमेड की, तो ये कैलकुलेशन याद रखना. टाइम स्टेप, मोशन स्टेप वाज डेवलप्ड इन 1900. ओके. ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे. कौन थे वो? इधर नाम है इनका, फ्रैंक गिलबर्ट एंड लिलियन गिलबर्ट. दे हैव डेवलप्ड दिस मोशन स्टडी. और उन्होंने बोला कि जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना,
वो यूज हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे दो कि जब कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, मैंने यहाँ से वो सीमेंट रेती पत्थर जो भी है उठाया, फिर मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे डाला, वापस मैं यहाँ पे आया, वापस यहाँ से उठाया, वहाँ पे गया, वहाँ पे डाला, आई एम वेस्टिंग टाइम। वही अगर आप देखोगे एक्चुअल लाइफ में क्या होता है, अब तो सब रेडीमेड आ गया है, मतलब मशीनरीज, बट पहले क्या होता था, लोग लाइन से खड़े रहते थे, वहाँ पे घमेला भरा, इसने फेंका, उसने पकड़ा, उसने फेंका, उसने उधर गया, वापस उधर से खाली वाला आया 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 गया, भरा, डट 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 डट, इट गोज ऑन कंटिन्यूअसली। तो मोशन स्टडी पहले वाली थी, लेकिन अब जो आप देखते हो सामने, दैट इज योर फटीग। अरे नहीं यार, काम कर करके इंसान थक भी जाता है। ये भी इन्हीं हस्बैंड वाइफ ने देखा था, गिरब्रत ने, ओके, कि नहीं इंसान थक भी सकता है, तो थकने के लिए उसको ब्रेक दे दो ताकि वो थकान उतार सके। यस, देखो कितना सोचा था लोगों ने, तब जाके ये धीरे 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 वर्किंग कंडीशंस बढ़ती गई, डेवलप होती गई। यस, मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है, एक 5 मिनट और लगेगी, आधे घंटे का वीडियो बन जाएगा अपना, 26 मिनट हुई है। यस, जॉब सिंप्लीफिकेशन, जॉब को क्या करो, सिंपल कर दो। एक बंदा एक ही काम करेगा, है ना, मतलब होटल में अगर जाओ तो कुक इज डिफरेंट, वेटर इज डिफरेंट, क्लीनर इज डिफरेंट। मॉल में अगर आप जाओगे तो मॉल में कुछ लोग हमेशा कंटिन्यूअसली झाड़ू मारते हैं, क्लीनिंग इट, दे आर गिवन दैट स्पेसिफिक जॉब ओनली। सिक्योरिटी वाला सिर्फ आपको चेक ही करते रहेगा, टी 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 टू 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 टू, बराबर। बेचने वाले से बेचने के लिए ही खड़े हैं, हिसाब वाले से हिसाब ही कर रहे हैं। सो दैट इज जॉब स्पेसिफिकेशन। एक बंदे को एक ही काम दो ताकि वो उसमें मास्टर हो जाए। प्रॉब्लम है, एक बंदा एक ही काम करेगा, मेरे जैसा बंदा एक ही काम करेगा तो पक जाएगा, सी यार बहुत बोर हो रहा है, क्या रोज एक ही काम करेगा। सो फॉर दैट, चल आज मैं ये काम करता हूँ, कल मैं वो काम करूँगा। व्हाट यू विल डू, जॉब रोटेशन। ये आप लोग हमेशा बैंक में देखते हो, बैंक में एक बंदा एक जगह पे परमानेंट कभी नहीं दिखेगा। यू विल सी कि आज, अरे कल तो ये आया था कैश पे था, पिछले महीने आया था तो कैश दे रहा था, आज यहाँ, अरे आता इकड़े, हम लोग पूछते भी अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे। व्हाई दे रोटेट द जॉब। दो फायदे हैं, एक आपको ब्रेक मिल जाता है, योर माइंड चेंजेस, दो आपको सारे काम सीखने मिलते हैं। मतलब एक बंदा कोई एब्सेंट है तो उसका काम आप कर सकते हो, ये मॉडर्न अप्रोच ने सोचा। ओके, जॉब रोटेशन। देन जॉब एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट मतलब, एनलार्ज बोले तो बड़ा करना। अब कोई चीज अगर बड़ी करूं तो एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दूं या डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी? डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई तू एक काम कर, तू सिर्फ चेक मत कर, जो आते हैं ना उसका रजिस्टर में नाम भी लिख दे, है ना। तू सिर्फ क्लीन मत कर, ये डस्टबिन ना लेके जाके उधर फेंक भी देना और जला भी देना। What I'm doing, I'm giving some additional jobs with the current existing job or work. Clear? So that is job enlargement. Then job enrichment. Enrich बोले तो qualitative development. Okay? Enrich करना मतलब qualitative development करना. So if someone is working very well, मुझे पता चल रहा है कि यार ये जो साफ सफाई कर रहा है ना, वो साफ सफाई के साथ साथ सबके साथ इंटरनेट भी कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, उसको ऑफर दूंगा, भाई तो एक काम कर, साफ सफाई छोड़ दे, कल से तू पीआरओ बन जा, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, क्योंकि तेरे पास वो इंटरेक्शन स्किल है। Getting it? What I have done, I have improved his quality, I have improved his status, or I have given him a higher post or higher job or higher work. Why? Because he is having that quality. So job enrichment is vertical development. मैंने उसको ऊपर दे दिया, एनलार्जमेंट में सेम लेवल का काम ज्यादा बढ़ा दिया। सारा समझ में आ रहा है? एनलार्जमेंट एंड एनरिचमेंट, दे आर टू डिफरेंट कांसेप्ट्स। देन जॉब फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्वियसली, है ना। कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि भाई ठीक है आप आओ और आपका काम करो, कब आना है आपके ऊपर है, काम कितना करना है आपके ऊपर, बट मुझे इतना चाहिए। ज्यादा करोगे हम बोनस देंगे, कम करोगे सैलरी कट नहीं करेंगे। आई होप द कंसेप्ट्स आर क्लियर टू एवरीवन। यस, तो शैल वी स्टॉप फॉर द डे? ठीक है, बहुत जल्द अगला वीडियो आ जाएगा और अपना पहला टॉपिक हम लोग कर देंगे खत्म। 30 मिनट्स आई नो, बट टेक अ ब्रेक एंड देन स्टडी।